एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं पूरे और मैं अभी आई हूँ खेत। थोड़ा मैं लेट आई क्योंकि मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी ना घर पे, तो मैं थोड़ा लेट आई। मम्मी और पापा और दीदी आ गए थोड़ी देर पहले ही। जेरी क्या ढूंढ रही है? पक्का वहाँ पे चूहा होगा, देखो कैसे खोद रही है। ये देखो क्या ढूंढ रही है तू, आजा। जेरू जेरू शा शा शा, बंदर बंदर बंदर, चल जा। बंदर आ नीचे। बंदर के लिए तो इसके यूं कान खड़े होते हैं, बाकी चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बट बंदर के लिए तो यूँ बिल्कुल माइंड खुल जाता है इसका। तो हाँ, मैं अभी अभी आई खेत और मम्मी पापा दीदी ऊपर हैं। ऊपर दिख रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, और एक ऊपर बैठे हुए हैं। बैठे तो क्या मतलब काम कर रहे हैं। तो जब तक वो लोग नीचे ना आए तब तक मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर यहाँ पे। और आज हम लोग सबसे लास्ट वाले खेत में आए हैं। यहाँ पे ये मेरा सबसे लास्ट खेत है, तो यहाँ पे हमने तौलिए साफ़ करने थोड़े थोड़े से, क्योंकि जो मतलब 2-3 खेत रह गए ना खोदने को, जो मैं आपको पिछले कल दिखा रही थी। तो मम्मी ने बोला कि वो अभी नहीं खोदेंगे, जब मतलब बीजने का टाइम आएगा, तो मतलब ऐसे हफ्ता 1 हफ्ते के अंदर ही आने वाला है वो भी बीजने के लिए राजमा की दाल। तो मम्मी ने कहा कि तभी खोदेंगे उसको साथ साथ में। तो सोचा कि यार थोड़े बहुत से हम लोग तौलिए साफ़ कर लेते हैं। तो अभी आए हम लोग, तो हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। ऊपर ऊपर को हमने हल्के हल्के से किए हुए हैं, थोड़े इधर से रह गए थे करने के लिए, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लास्ट खेत ये वाला। यहाँ से नीचे फिर ढांक है। ढांक तो क्या मतलब घासनी है, घास काटने की ताऊ जी की। और ये वाली घासनी हमारी यहाँ ऊपर से देखो, ऊपर से आया है। हुल्टू आ गया, हुल्टू नहीं सॉरी यार, बकरा बोलते हैं मेरे को ना। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ इन दो में। ये बकरा है और ये हुल्टू है, छोटू वाला। अभी हुल्टू नहीं बना ये, पर ये तो बन गया बकरा। इतना बड़ा है, मारता रहता है बहुत ज़्यादा। आजा आजा चिकू चिकू, बस वही रहने, चुगने दिन को। और हाँ, त्रिशु दीदी बोलते हैं ना कि मैं अपनी दीदी से बहुत काम कराती हूँ। दीदी ये कुछ काम नहीं करती है, खेत में आगे सिर्फ हमारे को देखते रहती है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं इसे काम करवाती हूँ, ये सिर्फ इन दोनों छिल्लू को चुगाते रहती है, ठीक है? आप ऐसे मत सोचना कि मैं अपनी दीदी से इस टाइम में भी काम करवा रही हूँ। ये मतलब खुद ही बोलती कि मैं घर में अकेले क्या करूँगी, मेरे को भी खेत आना है तुम्हारे साथ। मैं तो अब चल पड़े दी और मैं घर। पापा और मम्मी थोड़ी देर से आएंगे, क्योंकि अभी घर में खाना भी नहीं बना है। सुबह की राजमा की दाल लगाई थी पकाने के लिए, पक चुकी होगी अभी तक। तो जाके हम खाना बनाएंगे और गाय वगैरह छोड़ेंगे। और मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो रही है मेरी वीडियो में अपलोड करते हुए, जैसे कि 80% या फिर 90% हो जाती है मेरी वीडियो अपलोड होने में। उसके बाद ना वो मतलब बैक हो जाती है फिर से वो मतलब स्टार्टिंग, मतलब जैसे मतलब स्टार्टिंग से चलती है ना 1-2% से, तो वैसे वो स्टार्टिंग से चलती है। तो अगर आप सभी को पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है मेरे साथ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता देना ज़रा, ठीक है, कमेंट करके। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस प्रॉब्लम से। मैं खुश हो गई थी कि चलो कि मतलब होने वाली है अपलोड। सुबह 8 बजे की लगाई थी और अभी देखा तो वापस से फिर 1 में पहुंच गई है। तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि ऐसा क्यों होता है। तो ये देखो वो बेड है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि पापा ने भेजी थी नर्सरियाँ। तो इसमें अब तो शायद से मतलब निकल भी रही होगी वो। दिखाती हूँ मैं आपको, रुक जाओ, साइड दिखाती हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये यहाँ देखो, ये ऐसे निकल रही है अभी छोटी छोटी। देखो ये और ये और भी है, पर इस वाले बेड में कम कम लगी है, पता नहीं क्यों। हाँ यहाँ देखो इतनी सारी लगी है ये अभी, इतनी छोटी छोटी। उसके बाद जैसे थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना ये, उसके बाद ये सारा सूत्र हटा देंगे हम। इसके बाद फिर इसमें जो घास लगता है फिर उसको निकालेंगे, और वैसे बड़ी बड़ी होती रहेगी। तो मैं साइड से जा रही थी, मैं सोचा थोड़ी देखती हूँ चटनी है कि नहीं है। आजकल ना बिना चटनी का खाना टेस्टी लगता ही नहीं है। मैं कहाँ से जाऊँ, फंस गई। यहाँ से जाती हूँ।
सूखी चटनी रखी थी पिछले साल की पापा ने, वो भी सारी ख़त्म कर दी हमने। चटनी तो है ही नहीं। शिट यार, अब तो चटनी नहीं, अब तो टमाटर की बनानी पड़ेगी। वैसे टमाटर की तो मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख, तो मैं बना रही हूँ अभी मैगी, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही है मैं बता नहीं सकती। तो मुझे भूख वैसे लग गई थी, मतलब 3-4 बजे तक, और अभी बज गए 4। तो फटाफट से मैगी बनाती हूँ, फिर खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। तो आज हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे क्योंकि पापा और मम्मी अभी घर पे नहीं है। तो पापा गए हैं मझगाँव, मतलब गांव वाले बगीचे, और मतलब मम्मी गए हैं कहीं मिस हैपनिंग हो गई थी, तो वहाँ पे गए मम्मी। तो मम्मी और पापा साथ ही गए अभी। तो फिर उन्होंने बोला कि जल्दी उठ जाना, गाय वगैरह तुम लोग ही धो लेना, क्योंकि फिर मम्मी वगैरह लेट हो जाएंगे। तो फिर मम्मी वगैरह चले गए, और देखो धूप भी लग चुकी है यहाँ पे, इस वाले खेत तक धूप आ गई है हमारे। और झहरी इतना भौंक रही सुबह सुबह, पता नहीं क्यों उसको क्या दिख गया, इतना भौंकती नहीं है वैसे कभी ये। और यहाँ पे देखो भजन भी सुनाई दे रहे होंगे आप लोगों को। तो यहाँ मंदिर में भजन भी कर दिए चालू ताऊ जी ने। तो अब दीदी दे रहे थे इनको दूध गब्बुओं को। आज मेरे को ये सारा झाड़ू मारना है फिर से। देखो अभी मैंने कुछ दिन पहले झाड़ू मारा था, घास भी निकाला था, फिर से इतना बड़ा हो गया क्योंकि आजकल घास का सीजन है, तो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है घास। और दीदी यहाँ पे गाय से दूध निकालेंगे और मैं फटाफट से गोबर निकालूंगी। उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा बचा था, और आज तो शाम की सब्ज़ी भी नहीं बची थी, तो वैसे हमने सोचा था कि सुबह हम लोग कुछ बना देंगे, पराठे वगैरह। फिर मन किया कि चलो आज खाते हैं मतलब घी और चीनी वाली रोटियाँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारा घी का डब्बा है, और ये चीनी का, और ये आटा है, और ये इसके साथ का धुलन लगाने के लिए। तो बनाते हैं फटाफट। और ये आटा थोड़ा सा लूज़ भी है, अब पता नहीं कहीं इस मतलब वो ना हो जाए, घी मतलब बाहर ना निकल जाए, पर मैं ट्राई करूँगी ऐसा कुछ ना हो। तो बनाती हूँ फटाफट से रोटी। फिर तो मैं आ चुकी हूँ अभी रेस्ट करने, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हमारा खाना वगैरह हो गया है। और पापा को कॉल की थी मैंने अभी, पापा वहीं पे, और अभी मैं यहाँ पे आके मैं दिन भर रेस्ट करते रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठंडा छाया है ना, ठंडा है इसलिए। और यहाँ देखो आजकल शक्ल के तो 12 बजे का समझो, थोड़े के 12 बज चुके हैं आजकल। कल मैंने सीए को की थी वीडियो कॉल, तो बोली दीदी आजकल आप क्या हो चुके हो ऐसे। मैं कहा बहन घर में हूँ, घर में तो यही हाल होता है। देखो कितने बुरे हाल हो चुके हैं आजकल। और बाहर इतनी गर्मी है ना, रुको मैं बताती हूँ आप लोग को। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, देखो देखो कितनी गर्मी है, उफ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ मेरी गुड्डू है, यहाँ देखो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और आज पता नहीं क्यों सुबह से इतनी आलस लग रही है, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने सुबह आप लोग को बताया था ना कि मैं सारा झाड़ू मारूंगी, और यहाँ पे बहुत जल्दी धूप लगी थी, उसके बाद मुझे इतनी आलस लगी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर बस थोड़े से मैंने कपड़े धोए बस उधर से, बाकी कुछ नहीं किया, खाना वगैरह बनाया बस, क्योंकि इतनी आलस लग रही है पता नहीं, क्योंकि मौसम इतना अजीब सा है आज, बहुत आलसी आलसी बना रहा है इंसानों को। तो मैं करती हूँ अब रेस्ट यहाँ पे। अब मैं रेस्ट में हूँ शाम तक, उसके बाद देखते हैं क्या क्या रहता है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। तो आज का दिन ना मुझे कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि टाइम भी नहीं हो रहा है, और ये जो दिन है ना ये भी नहीं कट रहा है कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लंबा दिन है ये आज का, कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो ये इसलिए फील हो रहा है शायद से क्योंकि आज मैं सुबह से मतलब मैंने कुछ काम भी नहीं किया, बगीचे भी नहीं गई हूँ मैं, मतलब खेतों का मैंने काम भी नहीं किया। जैसे और टाइम हम लोग खेत जाते तो मतलब 11 बजे तक हम लोग वापस आ जाते हैं, उसके बाद खाना बनाते खाते 1-2 ऐसे ही बज जाते हैं। तो अभी अभी टाइम हो रहा है 2:47। तो ऐसा लग रहा है कि यार अभी तक भी मतलब इतना ही टाइम हो रहा है, टाइम जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। मैं कब से आई थी यहाँ पे, खाना वगैरह खा के सोचा थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो और टाइम भी मैं इसी टाइम में मतलब रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मतलब 4-1 बजे तक उठ के चले जाती हूँ यहाँ से। और अभी उठ के देखा तो अभी मतलब टाइम इतना ही हो रहा है, 2 बज कर कुछ मिनट हो रहे हैं। तो ये टाइम जा ही नहीं था आज, और अभी तक पापा मम्मी भी कोई नहीं आए। तो मुझे भूख सी लग रही थी, मुझे कुछ खाने की मतलब क्रेविंग सी हो रही थी, तो मैंने बिस्किट लाया है, अब मैं इसी को खाती हूँ। और तो मुझे कुछ मिला नहीं खाने के लिए, जो भी मतलब पापा लाते हैं ना वो हम उसी टाइम खा के पूरा ख़त्म कर लेते हैं। फिर मतलब ऐसे आए दिन मतलब और टाइम के लिए फिर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि यार काश हमने वो चीज़ बचाई होती, तो आज खाने के टाइम मतलब होता है ना, जब मतलब ऐसा लगता है कि यार कुछ खाना है, तो उस टाइम कुछ होता नहीं है फिर। और मतलब जब होती है ना मतलब वो चीज़ें, उस टाइम ऐसा लगता है कि हाँ ये सारी एक साथ ही खा लेनी है। तो ऐसा सीन होता है मेरे साथ तो बाकी पापा भी लाएंगे हमारे को कुछ खाने के लिए, क्योंकि पापा जब भी जाते हैं ना कहीं तो पापा कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो पापा का वेट करते हैं। तो तब तक मैं यही खाती हूँ, मिलते थोड़ी देर।